कांग्रेस की दिव्या स्पंदना ने ट्वीट किया है कि न्यूज नेशन को जो इंटरव्यू दिया है उसका एक हिस्सा जाहिर करता है कि सवाल पहले लिखकर भेजे गए। जब कविता का सवाल आता है तो प्रधानमंत्री फाइल की तरफ इशारा करते हैं जिसमें कविता लिखी है, लेकिन अगले शॉट में दिखता है कि उनके हाथ में कविता का पन्ना है और उस पन्ने के ऊपर कविता वाला सवाल लिखा है। जवाब भी टाइप किया हुआ है। पहले ही आरोप लगता रहा है कि प्रधानमंत्री इंटरव्यू देने से पहले सवाल मंगा लेते हैं फिर जवाब देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री के हाथ में जो पन्ना उस पर सवाल लिखा है कि चलते चलते मैं कभी नरेंद्र मोदी से जानना चाहता हूं कि पिछले 5 सालों में आपने कुछ लिखा है क्या। जो सवाल कागज पर टाइप है वही सवाल एंकर द्वारा पूछा जाता है, सवाल के साथ जवाब भी टाइप है। लेकिन उसके बाद भी सूरत की सभी सीटें हमने जीती और अब 5 साल के कामकाज पर चुनाव हो रहा है। ये जो जवाब था प्रधानमंत्री की नोट शीट पे था, वो जो कागज था उनके हाथ में, उसमें ये जवाब लिखा हुआ था या नहीं लिखा था? राहुल, जो नोट शीट पे तो उनकी सिर्फ कविता लिखी हुई थी। वो तो कविता लिखी हुई। हाँ, मगर जो उनकी नोट शीट थी, जो उनके हाथ मतलब उन्होंने लिखा था जिसपे क्वेश्चंस लिखे हुए थे, तो वो तो पूरे इंटरनेट ने देखा है। कविता थी मगर उस पर क्वेश्चंस भी थे। मेरा कहना है कि ये जो उनका रिप्लाई है, ये नोट शीट पर था या ये मेमोरी से आया? चूंकि आपने न्यूज नेशन के इंटरव्यू की बात की है राहुल जी, इसलिए मैं एक बात साफ कर दूं कि जो पूरा इंटरव्यू हुआ था तब प्रधानमंत्री जी ने किसी भी नोटपैड को अपने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया था, क्योंकि ये बात उठी है। और दूसरी बात, आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं बिल्कुल आप ऐसे करिए, इसको आप एडिट करना चाहते हैं, इसको नहीं बिल्कुल सकते हैं, बिल्कुल नहीं अगर आपको अच्छा नहीं लगा, मैंने बोला, अगर आपको डर लगा, अगर आपको डर लगा, अगर आपको डर लगा, बिल्कुल नहीं, मैं परमिशन दे रहा हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल एडिट दिस पार्ट आउट। बिल्कुल नहीं। संसद भवन में आप दोनों ने एक दूसरे के सामने बातें रखी हैं। तो दीजिए, बोलने दीजिए। जी, जो आप एडिट करना चाहते हैं कर दीजिए। नहीं बिल्कुल एडिट नहीं होगा। मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी देता हूं एडिट होगा। मैं वादा करता हूं राहुल जी, मैं आपको अपने अच्छा। शब्द देता हूं कि अगर इसे 1 सेकंड भी एडिट होगा, 1 सेकंड भी एडिट होगा, मुझे लगता है मुझ पे सीधा आरोप नहीं, 1 सेकंड भी एडिट होगा। शायद आने वाले वक्त में हम साहित्य में हर चीज पर एक एक्सट्रीमिज्म का असर देखें, एक अतिवाद का असर देखें। किस तरह से आप देखते हैं मौजूदा हालात में जो टकराव है और उस पर आपका टेक? आप सही कह रही हैं, और ये पोलराइजेशन जो है वो बढ़ चुकी है, और इसको मैंने काफी समझने की कोशिश की है कि क्यों बढ़ी है। हाँ। वो इसलिए बढ़ी है कि आप एक बार ट्विटर पे कुछ लिख देते हो या फेसबुक पे कुछ लिख देते हो, तो वो आप एक तरह से आपने छाप दिया। अगर आपने लिख दिया कि मोदी इज ग्रेट, आपने लिख दिया, ठीक है। अब 2 महीने बाद कोई सरकार की पॉलिसी आई जो आपको नहीं पसंद है, हो सकता है सरकार की, जरूरी नहीं है कि आपको पर्सनली, जैसे आपने भी जो मेरे से खामियां पूछी, मेरे को डिसएग्रीमेंट जनरली पॉलिसी से ही हो सकती है, क्योंकि वो मेरे कोई परम मित्र तो है नहीं कि मैं उन्हें एज अ पर्सन जानता हूँ। आई कैन ओनली कमेंट ऑन हिज पॉलिसी। और सपोज करो आपने लिख दिया मोदी इज ग्रेट, और 2 महीने बाद आपको एक एनआरसी पसंद नहीं आया, ठीक है, आपने कहा कि मुझे एनआरसी नहीं, फिर आपने लिखा, अब आप कैसे लिखो कि एनआरसी मुझे नहीं पसंद, क्योंकि आपने अगर लिख दिया तो आपको सब बोलेंगे अरे यार तुम तो कह रहे थे वो तो ग्रेट है, अब देखो तुम तो गधे निकले। अब ऐसे ही अगर आपने लिख दिया मोदी इज हॉरिबल, और कल को आई डोंट नो बहुत अच्छा स्वच्छ भारत हो गया, या बहुत अच्छा मनरेगा स्कीम हो गया, या आयुष स्कीम हो गया, और आप कह नहीं सकते कि मेरे को आयुष स्कीम अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि आपने तो कहा था ही इज हॉरिबल, तो फिर आपको जूते पड़ेंगे। तो आपने एक बार जो चीज कह दी, वो एक कल्चर बना हुआ है कि अब आपको उसको जिंदगी भर ना अंजना ओम कश्यप को 10,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। श्वेता सिंह को 15,000 गाली आएगी, तुमने मोदी की भक्ति की। राहुल करवर को कहा जाएगा नहीं तुम्हारा अच्छा था। ये होने वाला है। रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? पर मैं नहीं बोलूंगा, सोचेगा आपने क्या बोला, और ब्रेक के बाद अगर माफी मांगने का मांगना हो तो मांग भी लीजिए।